आज हम ओरिजिन ऑफ मैथ्स की बात करेंगे। मेरे पास ये बुक है और इसका कुछ मैथ्स है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस बुक का मैथ्स कहाँ से आया, तो आपका आंसर होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। ये बुक बहुत से पेजेस से मिलकर बनी है और इन पेजेस का मैथ्स मिलकर इस बुक को मैथ्स प्रोवाइड करता है। तो पेजेस का मैथ्स कहाँ से आया? मॉलिक्यूल से। ये बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का मैथ्स इन पेजेस को मैथ्स प्रोवाइड करता है। मॉलिक्यूल्स का मैथ्स एटम से आता है। फिर अगर मैं एटम को डिवाइड करूं तो मेरे पास आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स मेरे पास आ जाते हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मज़ीद किसी पार्टिकल से नहीं बने। ये फंडामेंटल हैं, मज़ीद इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब इनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, जब क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर किसी और पार्टिकल से नहीं बने, तो इनका मैथ्स कहाँ से आता है? तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का मैथ्स कहाँ से आता है। बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका मैथ्स कहाँ से आता है, और ऐसा क्यों है कि डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट मैथ्स है। कुछ पार्टिकल्स हैवियर हैं, कुछ लाइटर हैं एंड इवन के कुछ मैस लेस भी हैं। जस्ट लाइक अ फोटोन। फोटोन एक मैसलेस पार्टिकल है और जिस चीज़ का अपना कोई मैस नहीं होता वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इसी वजह से फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें यह बताती है कि हमारे इस यूनिवर्स में इनविजिबल फील्ड्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्वार्क फील्ड एट्सेट्रा। और इन फील्ड्स में जब एनर्जी दी जाती है तो ये पार्टिकल्स बनते हैं। इन फील्ड्स में जब एनर्जी दी जाएगी तो इनमें डिस्टर्बेंस होगी और इसी एक्साइटेशन को मैं पार्टिकल कहूँगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्वार्क फील्ड में एनर्जी देने से क्वार्क बनेगा, और इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में एनर्जी देने से डिफरेंट पार्टिकल्स बनेंगे। पीटर हिग्स का ये कहना था कि जस्ट लाइक अदर फील्ड्स, हमारे पास यूनिवर्स में एक हिग्स फील्ड भी प्रेजेंट है, और जब मैं इसमें एनर्जी प्रोवाइड करूँगी तो मेरे पास हिग्स बोसॉन पार्टिकल बनेगा। और ये हिग्स फील्ड ही है जो कि बाकी तमाम पार्टिकल्स को मैस प्रोवाइड करती है। तो ये मैस कैसे प्रोवाइड करती है, आइए हम इसे समझते हैं। पीटर हिग्स का मानना यह था कि बाकी तमाम पार्टिकल्स भी फोटोन की तरह मैसलेस होते हैं, मगर जब वो हिग्स फील्ड में इंटर करते हैं तो वो हिग्स फील्ड से अलग अलग पैटर्न में अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और मैस गेन करते हैं। कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और उनका मैस भी ज़्यादा होता है। कुछ पार्टिकल्स कम इंटरेक्ट करते हैं और उनका मैस भी कम होता है। फोटोन हिग्स फील्ड के साथ बिल्कुल ना के बराबर इंटरेक्ट करता है, इसलिए फोटोन मैसलेस है। इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड के साथ कम इंटरेक्ट करेगा और उसका मैस भी कम है, जबकि क्वार्क हिग्स फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और उसका मैस भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे डिफरेंट पार्टिकल्स को हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने से मैस मिलता है। अगर तो हिग्स फील्ड इन तमाम पार्टिकल्स को मैस प्रोवाइड ना करती तो ये तमाम पार्टिकल्स आज मैसलेस होते, और अगर तो ये मैसलेस होते तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते। फिर अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते तो एटम की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए एटम के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता। तो ना एटम होता, ना मॉलिक्यूल्स, ना मैटर, ना यूनिवर्स होता। हमारे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं थी अगर हिग्स फील्ड इन पार्टिकल्स को मैस प्रोवाइड ना करती। हिग्स बोसॉन को ही हम गॉड पार्टिकल का नाम देते हैं। इसकी वजह यह है कि लियोन लेडरमैन ने इस पार्टिकल के बारे में अपनी बुक लिखी और उसका नाम उसने गॉडम पार्टिकल दिया, मगर उसके पब्लिशर को ये नाम कुछ खास पसंद ना आया तो उसने इसका नाम चेंज करके द गॉड पार्टिकल के नाम से रख दिया, और ये मीडिया में इसी नाम से मशहूर हो गया और आज ये पूरी दुनिया में गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। 2012 में सर ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया
और फिर 2013 में पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज से नवाजा गया।